हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, मूशन डिवाइन रिलम में ब्रेक थ्रू कर जाता है। फिर उसके बाद वो वहाँ से हेवनली लोटस सीट के पीछे चला जाता है। वहाँ पर उससे सुलिंगर मिल जाती है, पर उससे पहले ही वो फेंग मिल जाता है जो कि उससे सिल्वर वैल्यू मांगने लगता है। अब आगे ये सुनने के बाद मूशन उसे तुरंत ही मना कर देता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं, ये आखिर ये लड़का कर क्या रहा है यहाँ पर। तभी सुलिंगर उसको देख लेती है मना करते हुए। वो हंसते हुए कहने लगती है, ये तो ऐसा तूफान है जिसको मैं भी नहीं संभाल सकती। लगता है ये लड़का मरने वाला है। चलो अच्छा ही है ये पिट जाए और इसकी अकल ठिकाने पे आ जाए। शेरयू बोल रही होती है, इस टाइम पर ये दोनों चूतिया क्या करना चाहते हैं यहाँ पर, पागल हो गए हैं क्या ये। फिर तरह में ऊपन को दिखाने लगते हैं, वो जो कि उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहने लगता है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे से ना कर सको, और उस पर तुरंत ही हमला कर देता है। और उसके आ रहे हमले को मूशन तुरंत ही रोक देता है और वहाँ पर बहुत ही जोर का विस्फोट हो जाता है। सब लोग हैरानी से देखने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, पर मूशन को कुछ भी नहीं हुआ होता है। वो बड़े आराम से वहीं पर खड़ा होता है। सुलिंगा ये देखकर चौंक जाती है और कह रही होती है, डिवाइन रिलम ये इतनी जल्दी डिवाइन रिलम में कैसे पहुंच गया? अभी कुछ दिन पहले ही तो मेरी इससे लड़ाई हुई थी। फिर यूफंग कहने लगता है, तुम्हारे पास ताकत है, मानना तो पड़ेगा, तभी तो तुम न्यू एरा की रैंकिंग में पहले नंबर पर हो। पर वो सब लोग कहने लगते हैं, यूफेंग तो हेवनली रिलम की लेटेस्ट स्टेज में, इसके आगे तुझे टिक ही नहीं सकता ज्यादा देर तक। फिर इसके बाद यूफेंग मूशन के ऊपर हमला कर देता है और वो काफी देर तक लड़ते रहते हैं और आसमान में चले जाते हैं। पास ही में एक लड़की कह रही होती है, ये कौन लड़का है जो वूफेंग से इतनी देर तक लड़ सकता है? वो बताने लगती है, ये फ्रेश मैन है जो कि अभी आया है, इसका नाम मूशन है। फिर हमें उनकी फाइट दिखाने लगते हैं। यहाँ पर मूशन अपने डेथ मार्क टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और वो दोनों काफी देर तक ऊपर लड़ रहे होते हैं। वूफेंग कहने लगता है, मानना पड़ेगा तुम्हारे पास शक्ति काफी अच्छी है, पर ये बस इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। फिर उसके बाद वो अपना किलर मूव यूज करने लगता है। सब लोग कह रहे होते हैं, लगता है वूफेंग अपना बेस्ट मूव यूज करने वाला है, ये मूशन तो अब गया। तभी वूफेंग अपनी ड्रैगन फिश टेक्निक का यूज करता है और उसे मूशन की तरफ छोड़ देता है। मूशन उसकी टेक्निक से बचते हुए इधर उधर भाग रहा होता है। साथ में वूफेंग कह रहा होता है, बेटा बहुत देर हो गई, अब तू बच नहीं सकता। मूशन उसकी टेक्निक से बचते हुए पीछे भाग रहा होता है। फिर एक जगह रुकने के बाद वो अपनी किंग कॉन्ग हैंड का इस्तेमाल करता है और उसकी टेक्निक से जाके टकरा जाती है। फिर वो दोनों अपनी तरफ से पावर लगाने लगते हैं। नीचे लोग बात कर रहे होते हैं, लगता है वूफेंग एक ही मूव में मूशन को फिनिश करना चाहता है, पर लेकिन उन दोनों की टेक्निक आपस में भिड़कर ब्लास्ट हो जाती है। तभी वहीं पास ही में लीजन खुल जाता है। सब लोग कहने लगते हैं, देखो लीजन खुल गया। उसके खुलते ही वहाँ के सारे लोग उसकी तरफ भागने लगते हैं। सुलिंगर भी कह रही होती है, मैं भी यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकती और मुझसे पहले वो ले लेंगे, इससे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो भी वहाँ से निकल जाती है। फिर हमें उन दोनों को दिखाने लगते हैं। मूशन कह रहा होता है, क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो? वूफेंग उसको देखते देखते सोच रहा होता है, इस लड़के की ताकतवर तो काफी है, पर लेकिन मेरा यहाँ पर रुकना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा, और अगर मैं अपनी पूरी शक्ति से इस लड़के से लड़ूंगा तो मैं उस स्टॉर्म का फायदा नहीं उठा पाऊंगा। तो इससे अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। फिर वो मूशन से कहने लगता है, लड़के अभी स्टॉर्म आ चुका है तो इसका मतलब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, पर ये हमारे बीच में जो कर्जा है इसको मैं जरूर पूरा करूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। मूशन भी उधर ही जाने लगता है जहाँ पर स्टॉर्म चालू हो गया होता है। उसे भी हेवनली लोटस सीट चाहिए होता है, पर वो जाते जाते सुलिंगर के रास्ते में पड़ जाता है। उसका कोड़ा आता है पर वो उसको डॉच कर देता है। वो उससे कहने लगती है, हम लोगों के बीच में अभी भी कुछ भी सेट नहीं हुआ है, क्यों ना हम इसे अब सेट कर दें। मूशन कहने लगता है, क्या चक्कर है तुम्हारा, क्या तुम अभी भी हम दोनों को एक साथ बांधना चाहती हो? जिसे सुनते ही वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। सब लोग कहने लगते हैं, दोनों एक साथ बांधेंगे, इसका क्या मतलब है? सुलिंगर कहने लगती है, कुत्ते के पिल्ले क्या भौंक रहे हो तुम? क्योंकि उसे पता था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। फिर उसके बाद वो दोबारा से उस पर हमला कर देती है, पर मूशन बार से उससे बच रहा होता है। तभी अचानक उसका कोड़ा एक अदृश्य जगह पर जाकर टकरा जाता है और वहाँ पर पानी में फ्लक्चुएशन आने लगती है। मूशन सोच रहा होता है, मुझे तेजी लेना होगा, मैं यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। तभी उस पानी में से एकदम से एक फॉर्मेशन ओपन हो जाता है। उस फॉर्मेशन को देखकर सभी लोग वहीं पर आ जाते हैं। फिर उस फॉर्मेशन में से एक बहुत बड़ा सा चट्टान धीरे धीरे करके निकलता है। सब लोग उसी को ही देख रहे होते हैं। मूशन सोच रहा होता है कि यही है। वो तिनजेलिंग पूरी तरह से ओपन हो जाता है। सब लोग कहने लगते हैं, तिनजेलिंग ब्रेकआउट हो गया, चलो हम जल्दी से यहाँ से चलते हैं। वो सब लोग अंदर जाने लगते हैं। मूशन के सामने से एकदम तलवार आ जाती है। मूशन के आगे फिर शिशु आगे खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, अच्छी बात है कि ये तुमने ढूंढा, पर तुम्हारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि तुम इसके अंदर जा सको, तो अब एक काम करो, यहाँ से फूट जाओ तुरंत। और पीछे से सुलंगर भी आ जाती है और कहने लगती है, हाँ तुम भी नहीं जा सकते इसके अंदर और यहाँ से चले जाओ। शिशु कहती है, मैं अंदर जा रही हूँ, तुम में से कुछ लोग इससे जाकर मारो। बॉस हमको भी वहाँ जाकर गंगा में हाथ धोने लेना चाहिए। इस पर वो कहता है, नहीं नहीं हमें नहीं धोना चाहिए, क्योंकि उन दोनों लड़कियों के बैकग्राउंड बहुत ही कर रहे हैं, हमें सिर्फ देख कर ही लुत्फ उठाने दो। मूशन उनके आ रहे कुछ लोगों को धुआंधार धुन रहा होता है, उनमें लात मुंह से मार रहा होता है बड़ी जोर जोर से। शिशु आगे जा रही होती है, तभी उसके पीछे से सुलंगर उस पर हमला कर देती है और उससे कहने लगती है, तुम आगे जाने की क्या कोशिश कर रही हो? क्या तुम तिनलिंग को मेरे से पहले छीनना चाहती हो? तभी शिशु अपनी स्पिरिचुअल पावर को छोड़ने लगती है। उसकी पावर को देखकर ही सुलिंगर बोलने लगती है, क्या तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया? ये सुनने के बाद तो थोड़ा हंस रही होती है। मूशन देखकर सोच रहा होता है, एक और आदमी है जो कि तिनलिंग में पहुंच चुका है। फिर सुलिंगर और उसकी लड़ाई होने लगती है।
पर शिवलिंगर उसके आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। वो उसके हमलों से बहुत ही पीछे जाती जा रही होती है। तभी सुशी उस पर एक खतरनाक हमला करती है। शिवलिंगर उस खतरे के लिए तैयार नहीं थी। वो हमला उसके टकराने वाला होता है, तभी मूचंग आ जाता है और उस हमले को रोक लेता है, जो कि अपनी जुई फ्लेम से उसको रोक रहा था। उन फ्लेम्स को देखने के बाद जुई कहने लगती है, ये किस तरह की फ्लेम्स है। शिवलिंगर पीछे खड़ी खड़ी सोच रही होती है, ये लड़का मेरी मदद क्यों कर रहा है। उसके अटैक को रोक देने के बाद मूचंग पीछे घूमता है और उससे कहता है, हमारे बीच में जो कुछ भी था वो अब क्लियर हो चुका है। इस पर शिवलिंगर उससे कहने लगती है, तुम्हारी मदद किसने मांगी, यहाँ से जाओ ना। फिर वो अपने हाथ को फिरा रहा होता है। वो कह रही है, तो क्या तुम ठीक तो हो। तभी तिनजिलिंग में से एक रे निकलती है। उसको देखकर सब लोग बोलने लगता है तिनजिलिंग ब्रेकआउट होने वाला है, इससे पहले मैं अंदर जाना होगा। मूचन भी सोच रहा होता है, लगता है मैं भी नहीं ले सकता। फिर वो शिवलिंगर से कहने लगता है, चलो हम लोग कोऑपरेट करते हैं, तुम जाकर वहां से तिनजिलिंग लो, मैं इसको रोकता हूँ। ये सुनने के बाद वो तुरंत ही हाँ कर देती है और कहने लगती है, ठीक है, पर याद रखना उसका भैया हेवनली रैंकिंग पे 5वें नंबर पे है और उसके हमले एकदम जानलेवा हैं, तो थोड़ा बच के रहना। तभी शिशु को देखते हैं जो कि तुरंत ही तिनजिलिंग की तरफ जा रही होती है। मोशन उसके आगे आ जाता है और उसे रोक देता है। वो उससे कहने लगती है, तुम सिर्फ एक फ्रेशमैन हो और मेरे आगे आकर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने तुमको एक हमला मारा और तुमने उसे बड़े आराम से रोक लिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सारे हमले रोक सकते हो। मूचन उसके रास्ते में खड़े हो जाता है। वो उसकी बिना सुने मूचन उस पर एक हमला कर देता है। वो कहने लगती है, क्या तुम करना चाहते हो, क्योंकि वो देख रही होती है मूचन को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि वो अपना कितना बखान कर रही है। मूचन उससे तुरंत ही कहने लगता है अपनी तलवार निकालते हुए, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि तुम इसके आगे टिक भी सकते हो या नहीं। फिर उसके उन दोनों में तुरंत ही लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वो लड़की भी अपनी तलवार निकाल लेती है और उन दोनों में बहुत ही जोर की लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। पर वे दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबरी टक्कर की लड़ाई कर रहे होते हैं। मूचन आखिरी बार मारकर उसको पीछे कर देता है और उससे कहने लगता है, रोंते लेलम में होकर उस तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, मुझे तो बहुत बेकार लगा। ये सुनकर वो लड़की चिढ़ जाती है और कहने लगती है, इसके लिए तुम खुद ही पूछ रहे हो, और अपनी तलवार से एक टेक्निक को निकालने लगती है और सीधे ही उसे मूचन पर छोड़ देती है। मूचन उस सारे हमले को तुरंत ही अपनी ग्रेट बुद्धा टेक्निक से रोक देता है और काफी देर तक उस हमले को संभालने लगता है। शिवलिंगर कह रही होती है, क्या ये मूचन को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। तभी वो अपनी और पावर बढ़ाती है। मूचन कह रहा होता है, ऐसी बात है, तो वो अपनी पावर और बढ़ा देता है। उसकी पावर बढ़ाते ही उसे ग्रेट बुद्धा टेक्निक थोड़ी समझ में आ जाती है। उस टेक्निक को समझने का तो कह रहा होता है, अच्छा तो ऐसी बात है। वो तुरंत ही ग्रेट बुद्धा टेक्निक के पहले टावर को खोल देता है। उसमें से एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन निकलता है जो कि घूम रहा होता है। शिशु कह रही होती है, ये कैसा हमला है, पर वो मानती नहीं, दोबारा से हमला उस पर कर देती है। वो ड्रैगन उसके आ रहे हमले को रोककर तुरंत ही उस तलवार के इधर उधर जाकर उसके पास चला जाता है और उस पर एक हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो पीछे हो जाती है। पर वो अपनी तलवार को देखती है कि उसकी तलवार भी टूट चुकी होती है। अपनी तलवार को टूटा हुआ देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और कहने लगती है, मूचन मैं तुमको मार दूंगी। तभी पास ही के तिनजिलिंग में से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। सब लोग कहने लगते हैं, लगता है तिनजिलिंग ब्लास्ट होने वाला है। शिशु कह रही होती है, मूचन इसका बदला मैं जरूर लूंगी। तभी उस लोटस में से बहुत सारे सीड्स निकल जाते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं। सब लोग उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो लोग उसको पकड़ तो लेते हैं, पर वो उनके हाथ से छूट जाता है और इधर उधर भागने लगता है दोबारा से। वो सब लोग कहने लगते हैं, अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो तुम एक भी नहीं पा पाओगे। फिर वो भी उन सबके पीछे पड़ जाते हैं। ये सब देखकर मूचन भी एक बीच के पीछे पड़ जाता है और कह रहा होता है, लगता है इसे सिर्फ खाली ब्रूट फोर्स से नहीं पकड़ा जा सकता। फिर वो अपनी ग्रेट बुद्धा टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस एक बीच के पीछे पड़ जाता है और उसके पीछे इधर उधर भाग रहा होता है। पर कुछ देर बाद ही मूचन उस लोटस सीड को बड़े आराम से अपनी बुद्धा टेक्निक की मदद से पकड़ लेता है और कह रहा होता है, मानना पड़ेगा ये बुद्धा लोटस सीड काफी अजीब है। फिर उसको अपने हाथ में लेने के बाद उसको लोटस सीड देता हुआ शिशिंग देख लेती है और कहने लगती है, इस लड़की ने आखिर इतनी जल्दी कैसे कर लिया। उसके बाद मूचन तुरंत ही वहां से टेलिंग एक्सटेंस की तरफ जाने लगता है। उसको शिलिंगर जाते हुए देख लेती है और कह रही होती है, ये लड़का आखिर क्या करना चाहता है। पर वो उसे जैसे ही तेलिंग की दिशा में जाता हुआ देखती है तो वो समझ जाती है, अच्छा तो ये लड़का वहां जाना चाहता है। मूचन वहां पर पहुंच जाता है और अपने बीच को लगाने ही वाला होता है। तभी पीछे से हमला आता है। मूचन उस हमले से बच जाता है और कहने लगता है, आखिर तुम क्या चाहती हो। जिसने ये हमला किया था वो कोई और नहीं, शिशिंग थी। वो कहने लगती है, जल्दी से मुझे अपना बीच दे दो। मूचन इस पर कहने लगता है, क्या तुम ले सकती हो। ईश्वर वो कहने लगती है, मेरा भैया। ईश्वर वो कहने लगती है, मेरा ब्रदर हेवनली रैंकिंग में 5th रैंक में है। अगर तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है तो इसके जिम्मेदार तुम खुद ही हो। ईश्वर मूचन उससे कहने लगता है, अगर तुम्हारा ब्रदर भी यहाँ पर आ जाएगा तो भी मैं उससे लड़ूंगा। ये सुनते ही उसे गुस्सा आ जाता है, पर वो कुछ कहना चाहती है, पर उससे पहले ही शिवलिंगर आ जाती है और कहने लगती है, शिशिंग तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। अपने भैया की पावर का इस्तेमाल कर तुम लोगों को नीचे दिखाना चाहती हो, ये तो ठीक नहीं है। ईश्वर वो उससे कहने लगती है, तुम मेरे मामलों में पढ़ने की कोशिश ना करो तो अच्छा ही रहेगा। शिवलिंगर मूचन से कह रही होती है, इस पागल लड़की को मैं रोकती हूँ, तुम जाओ। मूचन उससे तुरंत ही धन्यवाद बोलकर वहां से जाने लगता है। वो शिशिंग उससे कह रही होती है, मूचन तुम कहाँ पर जा रहे हो। वो उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, पर शिवलिंगर उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, हमारा पुराना हिसाब अभी तक चुकता नहीं हुआ है। वो ये देखकर गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है, शिवलिंगर क्या तुम मरना चाहती हो, और उस पर हमला करने लगती है। इधर हमें मूचन को दिखाने लगते हैं जो कि सभी बीजों को पकड़ने में लगा होता है। बाकी सब लोग बीज पकड़ने के लिए लगे होते हैं, पर वो लोग उनको नहीं पकड़ पाते। मूचन ऐसा करके 3 बीज पकड़ लेता है अपनी ग्रेट बुद्धा टेक्निक की मदद से। फिर कुछ देर बाद और फिर वो धीरे धीरे करके वो सारे बीज गायब हो जाते हैं। मूचन कह रहा होता है, लगता है ये सेरेमनी पूरी ओवर हो गई। फिर हमें उन दोनों को दिखाने लगते हैं जो कि बहुत देर से लड़ रही होती हैं। मूचन उसी के पास आ जाता है। तभी शिशिंग उससे कहने लगती है, मूचन
तुमने 2 बीच पकड़े हैं, उनमें से एक मेरे को दे दो और आज जो भी हुआ मैं उसको भूल जाऊंगी। इस पर सूलिंगर उससे कहने लगती है, तुम बड़ा ही रौब झाड़ रही हो यहाँ पर। सूलिंगर उसके लिए बोल ही रही होती है, तभी मूचन बीच में बोल पड़ता है और कहने लगता है, हाँ हाँ बिल्कुल दे दूंगा। ये सुनते ही सूलिंगर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है। ये सुनते ही वो खुश हो जाती है और कहने लगती है, लाओ लाओ दो। तभी मूचन उससे कहने लगता है, इसके लिए 50,000 स्पिरिट वैल्यू लगेंगी। ये सुनते ही वो एकदम चौंक जाती है और कहने लगती है, क्या तुम पागल हो गए हो? 50,000 स्पिरिट वैल्यू? क्या तुम मुझे लूटना चाहते हो? फिर मूचन उससे कहने लगता है, 50,000 वैल्यू का ही है, अगर तुम्हें चाहिए तो लो, नहीं तो फूटो, और अगर तुम्हें ताकत है तो तुम आकर ले लो। मूचन की बात सुनते ही उस लड़की को गुस्सा आ जाता है। तभी सूलिंगर मूचन से कह रही होती है, तुम्हें इसके भाई से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर इसका भाई आता है तो मैं अपनी सिस्टर से कह दूंगी। ये सिंह सिंह सोच रही होती है, ये दोनों मिल चुके हैं, इन दोनों से मैं अकेले नहीं लड़ सकती। फिर वो कहने लगती है, इस मैटर को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, इसका बदला जरूर लिया जाएगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद मूचन उससे कहने लगता है, श्री ने सूलिंगर का मेरी मदद करने का बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद वो तीनों सीट्स को निकाल देता है। उनको देखने के बाद सूलिंगर कहने लगती है, तुमने तीनों को इकट्ठा कर लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन तुमने कॉपरेट ज्यादा किया है, इस हिसाब से मैं सिर्फ एक ही लूंगी। उनमें से फिर वो एक उठा लेती है। मूचन कहता है तो ठीक है। उसके बाद वो बाकियों को अपने पास रख लेता है। उनको रखने के बाद वो सूलिंगर से गुड बाय बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। सूलिंगर पीछे से चिल्लाकर कह रही होती है, ये सिंह सिंह के भाई से बचकर रहना, वो हेवनली रैंकिंग पर 5वें नंबर पर है। मूचन हाँ करते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर हमें इधर इस सिंह को दिखा रहे होते हैं, जो कि अपने भाई के गले से लगकर रो रही होती है और कह रही होती है, भाई मेरा बदला जरूर लेना। फिर हमें उसके भाई की शक्ल दिखाने लगती है, जो कि दिखने में एकदम डरावनी सी होती है और वो शक्ल से सीधा ही मक्कार लग रहा होता है। उसका नाम तो नहीं पता। वो कह रहा होता है, मूचन मेरी बहन को चोट पहुंचाने की कोशिश की, अब तो तुम मरोगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।